नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल की क्लास 2 यानी कि भारत के पड़ोसी देश। और इसके पहले के वीडियो में हम भारत की स्थिति क्या है, गोलार्ध में उसकी स्थिति क्या है, किस गोलार्ध में स्थित है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, स्थान और स्थलीय, तटीय, जलीय सभी सीमाओं के बारे में इत्यादि इत्यादि प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए, भारत के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार। अब जिन लोगों ने मेरी कही हुई बात पर ध्यान दिया कि मैंने अपनी पहली क्लास में ही कहा था कि आगे से आपको जब भी पढ़ना है तो मैप के सामने बैठ करके पढ़ना है। आप जहाँ भी पढ़ते हैं, जहाँ भी स्टडी करते हैं, वहाँ पर 2 मैप चिपका लीजिए, एक इंडिया का मैप और एक वर्ल्ड का मैप। अगर आपने अभी तक लगा लिया होगा तो आप चीज़ों को और भी आसानी से समझ पाएंगे। तो आप फटाफट से अपने नक्शे पर देखिए कि पाकिस्तान किस दिशा में है। पाकिस्तान भारत की किस दिशा में पड़ रहा है? तो पाकिस्तान आपके भारत की पश्चिमी दिशा में पड़ रहा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट, आप चीन, नेपाल, भूटान इन तीनों को देख रहे होंगे कि यह तीनों देश ही आपके भारत से उत्तर दिशा की ओर सीमा साझा कर रहे हैं। फिर बारी आती है बांग्लादेश और म्यांमार की। तो बांग्लादेश और म्यांमार आपके भारत के पूर्वी छोर पर सीमा साझा करते हैं। तो ये रही भारत के पड़ोसी देशों की बात। अब इसको हम विस्तार से जानेंगे कि सर्वाधिक सीमा साझा करने वाले देश, सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश। अब ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमा भारत से सबसे ज़्यादा लगती है, जो भारत से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है? तो चलिए देख लीजिएगा। अभी हम चीज़ों को क्रम से पढ़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा सीमा जिस देश की लगती है वह है आपका बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। और इसकी सीमा कितने किलोमीटर सीमा भारत को स्पर्श करती है? तो 4096 यानी कि 4096 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश की भारत को स्पर्श करती है। नेक्स्ट है चीन, और चीन की 3488 किलोमीटर सीमा भारत को स्पर्श करती है। इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे पाकिस्तान, जिसकी 3323 किलोमीटर सीमा भारत को पश्चिमी छोर पर स्पर्श करती है। वहीं नेपाल 1751 किलोमीटर और म्यांमार 1643 किलोमीटर की सीमा को स्पर्श करता है। अगर भूटान की बात की जाए तो भूटान की सीमा भारत से लगभग 699 किलोमीटर लगती है और अफगानिस्तान आपके भारत के पश्चिमी छोर पर भारत से 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अब यहाँ से 2 आंकड़े आपको आसानी से समझ आ रहे होंगे। एक तो कि भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से। और भारत की सबसे कम सीमा किस देश से लगती है? भारत के साथ ऐसा कौन सा देश है जो सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो वह है अफगानिस्तान। तो उम्मीद करती हूँ कि अब यह दोनों प्रश्न ही आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। और सबसे कम अफगानिस्तान से। सबसे अधिक बांग्लादेश से लगती है तो कितने किलोमीटर? 4096 यानी कि 4096 किलोमीटर। और सबसे कम अफगानिस्तान से यानी कि कितनी? तो 106 किलोमीटर। चलिए, अब चूँकि यह जो सीमाएं इनके बीच में निर्धारित की गई हैं, क्योंकि देखिए अगर बांग्लादेश है या भारत है, नेपाल है या भारत है, कोई भी 2 देशों के बीच में अगर कोई एक स्पष्ट सीमा रेखा नहीं बनाई जाएगी, जिससे विवाद की स्थिति लगातार बनी रहती है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पड़ोसी सभी देशों के साथ जो भारत है सीमा साझा करता है, इसके लिए एक ऐसी मानक रेखाएं बनाएगी, ऐसी मानक सीमाएं बनाएगी जिसके तहत किसी भी 2 देशों के बीच में भेदभाव या बात करूं विद्रोह की स्थिति पैदा ना हो। क्योंकि हम ये कैसे जान पाएंगे कि कहाँ तक हमारे भारत का हिस्सा है और नेपाल कैसे जान पाएगा कि कहाँ तक नेपाल का हिस्सा है? तो इन चीज़ों को विस्तृत रूप से अगर कहूँ कि आसानी से बांटने के लिए एक सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। इसी को हम पढ़ेंगे जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो भारत और पाकिस्तान, हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान से भारत देश के रिश्ते अच्छे शुरू से ही नहीं रहे हैं। तो इसके बीच में एक विवाद की स्थिति हमेशा बनी रहती है। इसलिए 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ के द्वारा एक सीमा रेखा निर्धारित की गई जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहलाई और उसका नाम पड़ा रेडक्लिफ। क्या नाम पड़ा?
रेड क्लिफ। अब चूंकि यह सीमा सर रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी, इसीलिए इस सीमा का नाम भी रेड क्लिफ रख दिया गया। तो अब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेखा का क्या नाम है, तो वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है रेड क्लिफ। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा है? रेड क्लिफ। फिर बात आती है भारत और अफगानिस्तान की। तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? डूरंड। भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी है? डूरंड। चूंकि अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य हो चुकी है, तो इसे हम याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत और चीन। तो भारत और चाइना, देखिए वही चीज़ें सभी देशों के साथ रहती हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके साथ हमारा अत्यधिक विवाद चल रहा है तो सिर्फ वहीं पर सीमा रेखा स्थापित करनी होगी। हमें अपने क्षेत्रों का उचित बंटवारा करने हेतु भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की आवश्यकता होती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत और चीन के मध्य एक सीमा रेखा निर्धारित की गई, जिसका नाम रखा गया मैक-मोहन। क्या रखा गया? मैक-मोहन। नेक्स्ट है आपकी भारत और बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य एक सीमा रेखा आपकी तय की गई और जिसका नाम रखा गया शून्य रेखा। देखिए आपसे रेड क्लिफ, डूरंड, मैक-मोहन इत्यादि रेखाएं कई बार पूछी जा चुकी है और शून्य रेखा भी 1 से 2 बार पूछी जा चुकी है। मेरा मानना है कि इस बार अगर परीक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से चांसेस बनते हैं तो बांग्लादेश से प्रश्न पूछा जाना संभव हो रहा है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो शून्य रेखा। एक बार पुनः रिवीजन कर लीजिए। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ, भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड, भारत और चीन के मध्य मैक-मोहन, भारत और बांग्लादेश के मध्य शून्य रेखा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से। वो भी कितनी? तो 4096 किलोमीटर। देखिए बीच के आंकड़ों को अगर आप नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको जो सर्वाधिक सीमा साझा करता है बांग्लादेश, उसकी सीमा रेखा पता होनी चाहिए कितने किलोमीटर है। और अफगानिस्तान जिसकी सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वह कितनी है? तो बांग्लादेश 496 किलोमीटर और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे बात करूं देश हैं जिनमें सीमा रेखाएं तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा बीच में कनेक्शन है जिससे दोनों देश आपस में डिवाइडेड होते हैं। तो भारत और नेपाल। अब देखिए भारत और नेपाल के मध्य में कोई रेखा नहीं बल्कि एक नदी आती है। क्या आती है? नदी। तो भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। देखिए जो भारत और नेपाल है उसका बंटवारा किस प्रकार हुआ कि भारत कहाँ तक है और नेपाल कहाँ तक है, इस चीज़ का सीमा निर्धारण करती है वहाँ की काली नदी। और हाल ही में आपने एक प्रश्न पढ़ा होगा कि काला पानी विवाद है तो भारत और नेपाल के मध्य, क्योंकि इसी काला पानी को जो नेपाल है उसने अपने नक्शे में प्रदर्शित किया, जो कि एक विवाद की स्थिति तैयार हुई क्योंकि उस पर भारत का भी अधिकार है। और इस प्रकार आप किसी भी कॉमन चीज़ को अपने नक्शे में नहीं दिखा सकते हैं। तो हाल ही में काला पानी विवाद आपका भारत और नेपाल के मध्य चलता रहा है। और भारत और नेपाल को जो अलग करता है वह कौन अलग करता है? तो काली नदी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि भारत और म्यांमार। अब देखिए भारत और म्यांमार को कहाँ से अलग किया जाता है? तो भारत और म्यांमार के मध्य पटकाई की पहाड़ियाँ। तो भारत और म्यांमार को पटकाई की पहाड़ियाँ अलग करती हैं। भारत और म्यांमार को पटकाई की पहाड़ियाँ अलग करती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने पड़ोसी देशों के बारे में पहले आपको बताया कि कौन कौन से हैं, उसके बाद उसकी सीमा भारत से कितनी साझा होती है और वह भारत से किस सीमा या किस क्षेत्र के द्वारा अलग होते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, भारत अफगानिस्तान के मध्य डूरंड, भारत चीन के मध्य मैक-मोहन, भारत बांग्लादेश के मध्य शून्य रेखा। बात की जाए भारत और नेपाल एक दूसरे से अलग होते हैं, सीमा बनाते हैं काली नदी के माध्यम से, और भारत और म्यांमार को अलग करती हैं पटकाई की पहाड़ियाँ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जलीय समुद्री सीमा वाले देश। अब देखिए आपने मैप अगर लगा रखा है तो आप फटाफट से देख लीजिएगा। आपको मैप नहीं आता है, मैं यह नहीं कह रही हूँ कि आप मैप पढ़िए, बस मैं जितना बताती जाऊँ उतना मैप में ढूंढ करके देखते रहिए। मैंने ये जितने भी देश बताए हैं इन सभी को आप मैप में ढूंढेंगे कि ये मैप में आपके देश किस जगह पर स्थित हैं। अब आप पढ़ेंगे जलीय समुद्री सीमा वाले देश। ऐसे कौन कौन से देश हैं जिससे भारत की जलीय सीमा स्पर्श करती है? तो जलीय सीमा से स्पर्श करने वाले देश हैं पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया।
अब आप फटाफट से देख रहे होंगे कि नक्शे में आपको कुछ भी नहीं आता है। कोई बात नहीं है, नहीं आता है तो आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि जितना भारत का निचला हिस्सा है, आपका पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी हिस्सा है, उसमें आपको नीला भाग दिख रहा होगा मैप में। तो वह जो ब्लू कलर का पूरा पार्ट दिख रहा है, वहाँ पर आप देखिए कि आपको पश्चिम में क्या मिलेगा, पाकिस्तान, दक्षिण में आपको श्रीलंका, पूरब में आपको बांग्लादेश और म्यांमार मिलेंगे, इसके बाद थाईलैंड और इंडोनेशिया मिलेंगे। तो इन चीज़ों को आप मैप में ढूंढिए कि ये कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो भारत की जलीय सीमा या समुद्री सीमा किन किन देशों से लगती है, पाकिस्तान से, मालदीव से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, म्यांमार से और थाईलैंड, इंडोनेशिया से। तो कुल 7 ऐसे देश हैं जो भारत से जलीय या समुद्री सीमा साझा करते हैं। अगर मैं बात करूं कि ऐसे कौन से देश हैं जो भारत से जलीय सीमा भी साझा करते हैं और स्थलीय सीमा भी साझा करते हैं, तो कुछ ऐसे भी देश हैं जो भारत से जलीय व स्थलीय दोनों सीमाएं साझा करते हैं। आप बहुत ही आसानी से देख पा रहे होंगे, आप मैप में देखिए कि बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। तो बांग्लादेश आपका भारत की जलीय सीमा को भी स्पर्श कर रहा है और स्थलीय सीमा को भी स्पर्श कर रहा है। नेक्स्ट है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान भी आपके भारत की जलीय और स्थलीय दोनों सीमाओं को स्पर्श करता है। और म्यांमार के साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि म्यांमार भी आपकी जलीय सीमा को भी स्पर्श करता है और स्थलीय सीमा को भी स्पर्श करता है। अब इन तीनों ही देशों को आप नक्शे में देखेंगे और समझेंगे। आप इन्हें ढूंढिए, आप पूरब में जाइए, आपको बांग्लादेश और म्यांमार मिलेंगे, जिधर आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, ये चीज़ें मिलेंगी। उधर ही जाइए, भूटान के नीचे जाइए, आपको बांग्लादेश आसानी से देखने को मिल जाएगा, त्रिपुरा के पास में ही बिल्कुल। अगर आप पश्चिम में जाएंगे तो आपको पाकिस्तान मिल जाएगा। इसी प्रकार आप नक्शे में एक एक देश को ढूंढ करके देखेंगे कि वह देश कहाँ पर स्थित है। और यकीन मानिए, आपको नक्शा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं धीरे धीरे चीज़ों को बताती रहूँगी। अब हम इस चीज़ को कैसे याद रखेंगे कि भारत की जलीय व स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं, तो एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैंने बना रखा है बम पा, बम पा। अब देखिए, बा से हो जाएगा बांग्लादेश, माँ जो कि आपका आधा आया हुआ है, और जब हम म्यांमार लिखते हैं उसमें भी हम आधे माँ का ही प्रयोग करते हैं। तो बांग्लादेश, म्यांमार, पा से हो जाएगा पाकिस्तान। तो बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, बम पा, बम पा, बम पा। तो जल व स्थल यानी कि जलीय और स्थलीय सीमा साझा करने वाले आपके 3 देश हैं। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। देखिए, बस 5 मिनट लगने वाले हैं और ज़्यादा समय नहीं लूँगी मैं। और आप इस चीज़ को भी देख लेंगे कि भारत के पड़ोसी देश जो हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सभी, भूटान, नेपाल, म्यांमार, यह आपके किन किन भारतीय राज्यों से सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने जाना कि भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश से, सबसे कम सीमा अफ़गानिस्तान से लगती है। अब हम यह जानेंगे कि यह पड़ोसी देश जो हैं, इनकी सीमा भारत के किन किन राज्यों को स्पर्श करती है। तो चलिए देख लेते हैं। तो जो बांग्लादेश है, यह भारत के किस राज्य को स्पर्श करता है? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बांग्लादेश से किस किस राज्य की सीमा स्पर्श कर रही है? तो पश्चिम बंगाल की, असम की, मेघालय की, त्रिपुरा की और मिजोरम की। अब आप फटाफट से बांग्लादेश को देख लेंगे। वाइट कलर में आपका कहीं बांग्लादेश लिखा होगा पूरब दिशा में, और आप देखेंगे कि उसके पूर्वी ओर में लिखा होगा त्रिपुरा, फिर आपका लिखा होगा मिजोरम, पश्चिम बंगाल आपका थोड़ा सा पश्चिम में लिखा होगा, बांग्लादेश के पश्चिम में लिखा होगा नीचे साइड, और फिर आप देखेंगे त्रिपुरा और मिजोरम। तो बांग्लादेश से आपके कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब त्रिपुरा आपका ऐसा राज्य है जो तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। एक प्रश्न आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेपाल। अब देखिए, जो कि भारत के उत्तर में नेपाल स्थित है। अब नेपाल की सीमा भारत के किस किस राज्य को स्पर्श करती है, यह भी जान लेंगे। तो नेपाल की सीमा साझा करती है किस राज्य से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अब आप फटाफट से नक्शे में इन सभी राज्यों को ढूंढेंगे कि नेपाल की सीमा उत्तराखंड से कहाँ पर स्पर्श कर रही है। अब आप नेपाल के पास ही उत्तराखंड को देखेंगे, उत्तर प्रदेश को, बिहार को, पश्चिम बंगाल को और सिक्किम को।
देखिए, इन चीज़ों से आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि नेपाल की सीमा निम्न में से किस राज्य से नहीं लगती है। उसमें आपको 3 राज्य ऐसे दिए होंगे जिससे सीमा लगती है और 1 राज्य ऐसा दिया होगा जिससे सीमा नहीं लगती है। ये चीज़ें मैं अगर यही कहूँ कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ रटिए मत, बल्कि मैं जो भी ये राज्य बोलती हूँ उन्हें आप नक्शे पर देखिए और यकीन मानिए जब आप 1 से 2 बार इन चीज़ों को देखेंगे कि नेपाल के साथ कौन कौन सा राज्य सीमा बना रहा है, बांग्लादेश के साथ कौन से राज्य सीमा बना रहे हैं, तो आपको ये याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी और आप इन्हें हमेशा के लिए ध्यान रख पाएंगे। तो नेपाल के साथ आपके किस किस राज्य की सीमा लगती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अगला है आपका पाकिस्तान, और पाकिस्तान भारत के पश्चिमी छोर पर स्थित है, इसीलिए इसकी सीमा किससे लगती है? तो इसकी सीमा उत्तर में बात करूँ तो जम्मू कश्मीर से। देखिए, पाकिस्तान आपका जो है पश्चिम में स्थित है और इसकी सीमा कहाँ तक लगती है? तो भारत के जम्मू कश्मीर में और राजस्थान, गुजरात, पंजाब। तो भारत की जो सीमा है पाकिस्तान की सीमा किस भारतीय राज्य से लगती है? तो पाकिस्तान की सीमा भारत के कुल 4 राज्यों से लगती है। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। कभी कभी आपसे संख्या भी पूछ ली जाती है कि जैसे पाकिस्तान के से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या है 3, 4, 2, 1, तो कितने हैं? 4। तो पाकिस्तान से कौन कौन से भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। नेक्स्ट है आपका भूटान। तो भूटान से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? तो भूटान से जो राज्य सीमा साझा करते हैं वह है आपके सभी पूर्वोत्तर राज्य। बात करूं असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। अब आप भूटान को देखिए अपने मैप में और वहाँ पर देखेंगे कि आपको पास ही में मिलेगा असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो भूटान से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। बात करूं म्यांमार की, तो म्यांमार से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। देखिए, एक एक करके इत्मीनान से वीडियो को रोक करके आप मैप में ढूंढिए, उसके बाद देखिए और फिर नेक्स्ट आप देखिए कि अब कौन सा देश किससे सीमा साझा कर रहा है। अगला है आपका चीन। तो चीन आपका हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड से सीमा साझा करता है। तो चीन किन किन भारतीय राज्यों को स्पर्श करता है? तो चीन की सीमा हिमाचल प्रदेश को, सिक्किम को, अरुणाचल प्रदेश को, जम्मू कश्मीर को और उत्तराखंड को स्पर्श करती है। अब हम यह पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से 3 राज्य हैं जिनकी सीमा 3 देशों से बनती है, यानी कि ऐसे भारत के 3 राज्य हैं जिनकी सीमा 3 पड़ोसी देशों को स्पर्श करती है। एक नहीं बल्कि 3 पड़ोसी देशों को स्पर्श करती है। तो उसमें आएगा सबसे पहले आपका जम्मू कश्मीर। अब जो जम्मू कश्मीर है इसकी सीमा आपके 3 पड़ोसी देशों से लगती है, 3 पड़ोसी देशों से, और वह पड़ोसी देश हैं आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना यानी कि चीन। अब आप आराम से देखिएगा मैप में कि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर की सीमा पाकिस्तान से भी लग रही है, अफगानिस्तान से भी और चीन से भी। अगला है आपका सिक्किम, और सिक्किम की सीमा आपकी भारत के सिक्किम राज्य की सीमा आपके नेपाल देश से भी लगती है, भूटान से भी लगती है और चाइना यानी कि चीन से भी लगती है। अगला आप देखेंगे पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है भूटान देश से, नेपाल देश से और बांग्लादेश से। अब आप आराम से इन तीनों राज्यों को देखेंगे और उनसे लगने वाले इन 3 देशों को देखेंगे। जम्मू कश्मीर की सीमा किन किन देशों से लगती है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना से। सिक्किम की नेपाल, भूटान और चाइना से। पश्चिम बंगाल की सीमा किन देशों से लगती है? तो भूटान, नेपाल और बांग्लादेश से। अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे कि अफगानिस्तान की सीमा एकमात्र भारतीय राज्य से लगती है और वह है आपका जम्मू कश्मीर। अब चूंकि देखिए जम्मू कश्मीर आपका पहले पाक अधिकृत हुआ करता था, कश्मीर अधिकृत, लेकिन अभी वह क्या है? भारत का ही हिस्सा है, आपका यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो अब बात करेंगे कि अफगानिस्तान की सीमा एकमात्र भारतीय राज्य से लगती है और वह है आपका
जम्मू कश्मीर। कौन सा है? जम्मू कश्मीर। तो एकमात्र भारतीय राज्य से सीमा साझा करने वाला देश है अफगानिस्तान। किससे साझा करता है? जम्मू कश्मीर से। 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा तीन देशों से लगती है, तो जम्मू कश्मीर, सिक्किम और बांग्लादेश। अगर मैं पूछूं कि भारत की सर्वाधिक सीमा किस पड़ोसी देश से लगती है, तो बांग्लादेश से। वो भी कितनी? तो 4096 किलोमीटर। सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान से, यानी कि 106 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो आपकी वह सीमा है, कौन सी सीमा है? रेड क्लिफ। और भारत अफगानिस्तान के मध्य डूरंड, जबकि भारत और चीन के मध्य मैकमोहन। भारत और बांग्लादेश के मध्य आपकी शून्य रेखा है, तथा भारत और नेपाल के मध्य आपका काली नदी है जो सीमा बनाती है। भारत और म्यांमार को पटकाई की पहाड़ियाँ अलग करती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इन भारत के पड़ोसी देश और सीमा विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय रेखा सीमा से बनने वाले सभी प्रश्न अब आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने पढ़ाई की पोथी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार आप भूगोल विषय के एक एक टॉपिक को बहुत ही आसानी और सरलता से समझते चले जाएंगे। और एक बात फिर से बोलूँगी कि आप प्लीज़, रिक्वेस्टली बोल रही हूँ कि अपने जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं, बैठते हैं, कुछ भी स्टडी करते हैं, आपको जहाँ सुटेबल लगता है कि आप यहाँ ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करते हैं, तो वहाँ पर आप मैप ज़रूर लगाइए। और ये बिल्कुल परेशान मत होइए कि मैप मुझे कैसे आएगा, मुझे तो मैप पढ़ना ही नहीं आता है। बस मैं जितनी चीज़ें बताती जाऊँ उतनी चीज़ें आप मैप में ढूंढिए और फिर उसे देखिए। ज़्यादा हो तो वहाँ पर आप किसी भी पेंसिल या पेन से टिक कर लीजिए। तो यकीन रखिए, आपको इसी प्लेटफॉर्म से भूगोल शून्य से शिखर तक पहुंचाया जाएगा। बस आपको ज़रूरत है प्लेटफॉर्म से जुड़ने की। आपको कुछ भी नहीं करना है, प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान कीजिए। और प्लीज़ अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो कम से कम 5 लोगों के पास तो शेयर कर दीजिए और खुद तो लाइक कर ही दीजिएगा। धन्यवाद।